वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई बेसिक है। आज हमने एलसीएम को समझना है और हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे इसको हम सीखेंगे। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो अक्सर नाइन्थ और टेंथ ग्रेड के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी नहीं आती होती प्रॉपर तरीके से। तो आज हम इसको सीखेंगे। इसके अलावा छोटी क्लासेस में तो इसका इस्तेमाल होता ही होता है। तो ये बेसिक मैथ की एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है। सो एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात समझाई थी कि जो लीस्ट मल्टीपल और फैक्टर्स होते हैं उनमें एक बेसिक डिफरेंस है। मल्टीपल जब हम किसी नंबर को इंटीजर्स से ज़रब देते हैं तो हमें मल्टीपल्स हासिल होते हैं, जबकि कॉमन फैक्टर वो होता है किसी भी नंबर पर जब वो कम्प्लीटली जब उसको हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। अब हम बात करें लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। इसकी डिफ़ाइन बड़ी सिंपल है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज़ कॉमन बिटवीन इन गिवन नंबर्स। आपको 2, 3, 5 जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सब के मल्टीपल्स होंगे, बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे। तो आपने ऐसा कॉमन मल्टीपल ढूंढना है जो उन तीनों के अंदर या उन चारों के अंदर कॉमन हो और सबसे छोटा हो। यानी आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जैसे 2 और 5 का मैंने एलसीएम लिखा है 10। अब एक्चुअली ये क्या है, ये 2 10 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, बट इन दोनों के दरमियान कॉमन है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं 2 के सारे मल्टीपल्स लिखूँ तो वो आएंगे 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब इसी तरह अगर मैं 5 के मल्टीपल्स लिखूँ तो 5 के मल्टीपल्स आएंगे 10, 15, 20, 25 एंड 30 एंड सो ऑन। सो अब हमने इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो इन दोनों में कॉमन हो और स्मॉलेस्ट हो। अब अगर हम देखें, फ़र्ज़ किया हम 2 के मल्टीपल्स को एक्सटेंड भी कर देते हैं 16, 18 एंड 20। तो अगर हम मल्टीपल कॉमन देखें तो ये 20 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, ये दोनों कॉमन है। बट अब इसमें से हमने लीस्ट, अब 20 और 10 में से छोटा कौन सा है, 10 है ना। तो इसमें से जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 10 है। यही वजह है कि हमने इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 10 फाइंड किया है। तो हमारे गिवन मल्टीपल्स में से जो सबसे कॉमन और छोटा मल्टीपल होगा जो दोनों या तीनों रकमों के अंदर मौजूद होगा उसे हम एलसीएम कहते हैं। अब एलसीएम फाइंड करने के दो मेथड हैं, एक बाय फैक्टराइजेशन मेथड है और एक बाय डिवीजन मेथड है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम आगे जब भी हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर्स आएंगे या जब भी हम एलसीएम की बात कर रहे होंगे हम इसी मेथड को यूज़ कर रहे होंगे। फैक्टराइजेशन से करना बड़ा सिंपल है। लेट्स सपोज हमें दो नंबर दिए गए हैं, एक है हमारे पास 12 और एक है हमारे पास 16। इसके हमने मल्टीपल फाइंड करने हैं तो हम 12 की फैक्टराइजेशन कर देंगे। 12 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें 2 के साथ करेंगे 6, फिर 3, फिर 3 1 3। तो इसकी फैक्टराइजेशन आगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अब इसी तरह हम अब 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो हमारे पास 16 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी वो आ जाएगी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। अब इसमें से करना ये होता है कि आपने सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। जैसे ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है। तो उसके बाद अब आपने जब एलसीएम फाइंड करना है, आपका जो एलसीएम है वो बराबर होगा कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। अब आपके पास एक कॉमन फैक्टर है 2, दूसरा हमारे पास है 2, तीसरा, अब ये दोनों कॉमन आ गए। अब बाकी जो बच गए अनकॉमन 3, 2 और 2। अनकॉमन जितने भी बचेंगे सबको लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 48 आ गया। तो मैंने आपको बताया कि एलसीएम जो है वो उन सब में से कॉमन मल्टीपल होता है और वो लीस्ट यानी छोटा होता है। अब हम बात कर लेते हैं डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड बड़ा सिंपल है। हम फ़र्ज़ किया इसी रकम का अगर डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल एक ऐसे लाइन खींचनी है जिस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर आप 12 को लिखें और उसके बाद 16 को लिखें। जब आपने डिवीजन मेथड से करना है आपने हमेशा प्राइम नंबर्स को यूज़ करना है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अगर आपको प्राइम नंबर्स का नहीं पता तो आप इसी बेसिक मैथ की सीरीज़ में जाके प्राइम नंबर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। पहले 2 6 12 और 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे,
टू टू ज़ार 4, फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 1 ज़ार 2, फिर 3 बच गया, 3 1 ज़ार 3। तो हमारे पास इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा, अप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48। तो इसका एलसीएम 48 आ जाएगा। एक और एग्जांपल है, इसको भी हम देख लेते हैं जी। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो हम इन 3 नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे। तो हमने क्या लिखा, 12 को लिखा, 15 को लिखा, 20 को लिखा। हमेशा आपने प्राइम नंबर्स को यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने बताया है, सबसे पहले आपने 2 को यूज़ करना है, जब 2 यूज़ हो जाए फिर आपने 3 को चेक करना है। तो हम 2 को यूज़ करेंगे। अब अंदर डिवाइड करना होता है, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 15 नहीं हो सकता वैसे रहने दें, 20 हो सकता है 10 आ जाएगा। अगेन जब तक 2 सारा डिविजिबल नहीं होगा हम आगे 2 को लेते जाएंगे, उसके बाद 3 को लेंगे। 6 हो सकता है 3, 15 एंड 5। अब 2 मज़ीद नहीं हो सकता, अब 3 की बारी है। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। अब 5 की बारी है, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। तो हमने अपना जो है एलसीएम फाइंड कर लिया। तो आज हमने एलसीएम को सीखा। एलसीएम क्या होता है वो हमने देखा। हमारे जितने भी गिवन नंबर्स हैं उन सब के मल्टीपल्स में से वो ऐसा कॉमन मल्टीपल जो लीस्ट हो। इसके 2 मेथड हैं, हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। सिंपल है कि आपने तीनों नंबर्स को लिखना है, उसके बाद फिर आपने प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है। पहले 2 से करना है, फिर 3 से करना है, फिर 5 से करना है, फिर 7 से एंड सो ऑन अनटिल कि हमारे पास 1 1 आ जाए। फिर उनको सबको आपस में ज़रब दे देना है। इस तरह हमारे पास इनका एलसीएम आ जाएगा।